राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अंदर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका उदय किस तरीके से होता है, कितनी पार्टीज हैं। दोस्तों, हम पूरा इसके अंदर समझेंगे और ये भी समझेंगे दोस्तों कि रीजनलिज्म है क्या, भारत के अंदर इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, 1980 के दशक के आसपास भारतीय लोकतंत्र के अंदर अनेक क्षेत्रीय आकांक्षा उभरने लगी। जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार चली जाती है और फिर इसके बाद सीधे दोस्तों जब 1980 के दशक के अंदर क्षेत्रीय आकांक्षा धीरे धीरे उभरने लग जाती हैं। इसके कारण भी थे दोस्तों, जैसे हिंसात्मक कार्य हो गए तो तेवर अपनाने लगे। तो इसी वजह से दोस्तों रीजनलिज्म का जन्म होने लगा, यानी कि क्षेत्रवाद का जन्म होने लगा। इसके अंदर दोस्तों दंगे हो गए, भड़कने वाले राजनीतिज्ञ नेता हो गए। इनका हाथ रहा हमेशा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो किसी में राज्य में हो। तो इस तरीके से दोस्तों लोग सोचते हैं कि क्षेत्रवाद है क्या। तो क्षेत्रवाद दोस्तों हम आसानी भाषा में समझो तो क्षेत्रवाद वह व्यवस्था है जिसके अंदर दोस्तों अपनी एक राजनीति अपनी अलग बनाते हैं। और जैसे कि अपना कोई कार्य, अपना महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम क्षेत्रवाद की मांग करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। इस तरीके से दोस्तों ये मांगे होती हैं। इसी को हम कहते हैं दोस्तों आसान भाषा में क्षेत्रवाद। और ये दोस्तों मनुष्य के अंदर अलगाव और असमानता प्रदर्शित करने लग जाता है और इसके अंदर दोस्तों आर्थिक विकास कोई हो नहीं पाता। और इसी तरीके से दोस्तों ये क्षेत्रवाद बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोगों में हो, चाहे वो हिंसात्मक कार्य के तेवर में हो, या फिर किसी भी कार्य में वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं किस तरीके से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। रीजनलिज्म। दोस्तों ये क्षेत्रवाद, इसकी उत्पत्ति के बारे में तो समझे दोस्तों, हम अभी पहले ही बता चुके हैं कि 1980 के दशक में इसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और इसी के अंदर दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में हमने पहले ही संविधान के अंदर दिया गया है कि हम कोई भी पार्टी अलग से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग हमारे क्षेत्र दल बनते रहते हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र के अंदर जागरूकता पैदा करना होना जरूरी भी है इसके अंदर, कि जिसके द्वारा जो आजकल जितने भी वोट हैं जाति भाषा इसके आधार पर मांगे जाते हैं, लेकिन दोस्तों वोट असल में वही मायने रखता है जो व्यक्ति कुछ काम करता है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम पूरा इसके अंदर समझने वाले हैं क्या है कैसे है। और दोस्तों फिर हम इसके अंदर समझते हैं कि जैसे भारत में बहुत से क्षेत्र हम देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग उसकी संस्कृति है, अलग अलग उसकी भौगोलिक स्थिति है। तो इस आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों हमें अपने आप पर गर्व महसूस होना चाहिए कि हम फिर भी एक हैं। हमारी जो विविधता है वो हमेशा एक ही रही है। एक ही राष्ट्रीय, जब हमारे देश की बात आती है तो सभी लोग एक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी, लेकिन दोस्तों फिर भी हम अंदर इसके अंदर झांक के देखें तो दोस्तों इसे हम क्षेत्रवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लोग अपना अलग से जो राष्ट्रीय धरोहर है या फिर अलग से राष्ट्रीय भावना है उसको अलग मानने लग जाते हैं। और इसी को दोस्तों हम क्षेत्रवाद कहते हैं कि अपना एक क्षेत्र स्वायत्ता की मांग करना, विखंडीकरण करना, ये सभी दोस्तों क्षेत्रवाद के उसके अंदर आ जाता है। तो दोस्तों भारत में क्षेत्रवाद की किस तरीके से दोस्तों शुरुआत करते हैं, भारत के अंदर क्षेत्रफल क्या है। भारत के अंदर क्षेत्रफल, जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है जब क्षेत्रफल जैसे अलग अलग बांट दिया जाता है दोस्तों कि ये राज्य को अलग देश घोषित किया जाए, इस तरीके से दोस्तों मांगे उठती रहती हैं। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों भारत के अंदर राष्ट्रवाद के लिए पूरी दुनिया में ये पूरा फैलाव हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रवाद देश है। यूरोप हो चाहे दुनिया का अन्य भागों में संस्कृति में विभिन्नता अनेक हैं, लेकिन राष्ट्रवाद एक रहता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। और परंतु दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद की संस्कृति में समझना तो कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रीयता इतने राष्ट्रवादी विरोधी नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो राजनीतिक जो मामला है उसके अंदर ना ज़्यादा भेदभाव उत्पन्न होने लग जाता है। जैसे कि नेता लोग हैं वो वोट मांगने आते हैं तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं भी घुस जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों क्षेत्रवाद को बढ़ावा भी मिल जाता है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के अंदर राजनीति में जो भी विभिन्न पार्टियां हो जन्म लेने लग जाती हैं, वो उत्पन्न होने लग जाती हैं। उसी तरीके से दोस्तों भारत के अंदर क्षेत्रवाद प्रकट होने लग जाता है। फिर दोस्तों इसके अंदर कुछ मुद्दे भी हैं जिसके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि क्षेत्रवाद तभी बढ़ता है तब किसी शहर में, गांव में मुद्दा प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि राजनीतिक संघर्ष के रूप में एक जन्म होता है इसका, क्षेत्रवाद का।
हम सभी पहले कर चुके हैं कि 98 के दशक के अंदर क्षेत्रवाद का शुरू से प्रकट होने लग जाता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इसके अंदर कुल किस लिए जो क्षेत्रवाद थे वो उत्पन्न हुए थे, उसका हम पूरा समझेंगे दोस्तों। क्या क्या इसके अंदर मेन चीज़ें हैं, क्या क्या इसके अंदर निम्नलिखित जो भी कारण है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन सी क्षेत्रीय आकांक्षाएं प्रकट होने लग जाती है। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं दोस्तों प्रिंसली स्टेट्स, देसी राज्य। दोस्तों इसके अंदर जब जैसे भारत आज़ाद होता है तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, देसी रियासतों का अंदर भारत के अंदर विलय करने में समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, भोपाल हो गया, कश्मीर हो गया, इन सभी को भारत के अंदर शामिल करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो दोस्तों ये भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल जाता है अगर भारत के अंदर ही शामिल नहीं हो पाता। और जो पाकिस्तान ने उसने भी आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो सुरक्षा परिषद का जो जन्म संग्रह भी करवाया गया, तो उसके अंदर बताया गया दोस्तों कि सब जो जम्मू कश्मीर में लोग थे आधे हिंदू थे आधे मुस्लिम थे, लेकिन दोस्तों अधिकतर मुस्लिम थे, और जो राजा थे वो हिंदू थे, हम ये सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों जो देसी राज्य थे उनको शामिल करना ज़रूरी था। तो दोस्तों ये भी इसका कारण था। फिर दोस्तों आता है नॉर्थ स्टेट्स, जो यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है दोस्तों, तो जो उत्तरी पूर्वी इलाका है उसके अंदर दोस्तों कुछ आंदोलन होने लग जाते हैं। कुछ जैसे लाल डेंगा के नेतृत्व में जो विद्रोह होता है, और इसी के अंदर दोस्तों हिंसात्मक घटनाएं भी होने लग जाती हैं। नागालैंड के अंदर भी यही घटनाएं देखने को मिलती हैं। मिजोरम के अंदर भी दोस्तों अलग अलग घटनाएं होने लग जाती हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम या नागालैंड, ये सभी राज्य दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इसके अंदर भी कुछ दंगे होने लगे थे दोस्तों, इनको भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए दोस्तों ये भी कारण है क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलने का। फिर दोस्तों लैंग्वेज मूवमेंट भी हो सकता है, भाषा आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि भाषा के आधार पर ही राज्यों की मांग होने लग जाती है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं दोस्तों, जब राज्य के पुनर्गठन की मांग की गई थी 1956 में, पोट्टी रामलुलु को जो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे दोस्तों, ये भी इसके अंदर आंध्र प्रदेश पहला एक ऐसे राज्य था जो पहले बना था दोस्तों। और संविधान के अंदर दोस्तों पहले को देगा, जैसे 1961 में मुंबई से विभाजन होकर आधार पर जो गुजरात राज्य बना, किस भाषा के आधार पर दोस्तों, गुजराती भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर। तो इस तरीके से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 1966 में जैसे हम पंजाबी सूबे की मांग के बारे में समझ सकते हैं दोस्तों, कि हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग निकाल दिया, जिसे हम हरियाणा के नाम से भी जानते हैं, पंजाबी भाषा। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ भाषा उत्पन्न होने लग जाती हैं, इसके कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल जाता है। जैसे हो गया दोस्तों मूवमेंट फॉर, या फिर जैसे कि अलग स्टेट देश की मांग होगी, स्टेट राज्य की मांग होगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंदर जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, यह अलग राज्य की मांग करने के लिए शुरू होने लगा था। इस प्रकार दोस्तों यूपी के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षा थोड़ा बढ़ने लगी थी, उत्तराखंड में भी यही मांग उठने लगी। इसलिए दोस्तों यूपी को, जब पहले जो यूपी था दोस्तों वो था संयुक्त प्रांत, तो 2000 में झारखंड और उत्तरांचल ये अब अलग हो चुके हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं यूपी से जो उत्तराखंड था वो अलग हो चुका है। झारखंड से जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब अलग अलग राज्य बने। और अब सभी जानते दोस्तों कि तेलंगाना 2 जून 2014 को एक राज्य बना। इस तरीके से दोस्तों क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम समझ सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता रहता है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था, तो जब क्षेत्रों की मांग हो गई थी, कुल जो राज्य थे ना दोस्तों 1956 में कुल 14 राज्य थे। अब दोस्तों 28 हो चुके हैं। उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो जो आज 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट हैं ये अलग अलग होते रहते हैं दोस्तों। ये क्षेत्रवाद की मांग है, इसके कुछ मुद्दे भी होते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे इसके अंदर जो पार्टी बनती रहती है, जैसे हम समझ सकते हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी होगी, अरुणाचल कांग्रेस होगी, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो गई, असम गण परिषद, ये दोस्तों बीजू जनता दल हो गया। इस तरह की पार्टी दोस्तों जन्म लेती रहती है, कारण अलग क्षेत्रीयवाद की मांग करने के लिए। और दोस्तों जैसे केरल कांग्रेस में जैसे लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग पार्टी हो गई, ये दोस्तों इस तरीके की पार्टी जन्म लेती रहती है। कारण है क्षेत्रवाद। और दोस्तों यही है, पूरा इतिहास गवाह है दोस्तों कि
क्षेत्र में शुरू से ही राज मांग चलती रहती है। शुरू से ही राजा महाराजा में आपसी लड़ाई थी दोस्तों। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों 1920 के अकाली दल, हम वीडियो डाल भी चुके हैं दोस्तों कि पंजाब सूबे की मांग किस तरीके से हुई थी और क्या क्या इसके अंदर रहते, उसी के कारण दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु भी हुई थी। तो दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों किस तरीके से हमने इसके अंदर समझा। अब समझते हैं दोस्तों कितने टाइप हैं क्षेत्रीय दल के, रीजनलिज्म के टाइप कितने हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पहला है कि क्षेत्र दल होता है जो कि कुछ सामुदायिक हितों के लिए, उन पे कुछ कार्य के लिए वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अपने कार्य के लिए ये पहला इसका प्रकार होता है, कुछ भी अपने कार्य के लिए कुछ भी करना। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे पंजाब अकाली दल ये अलग देश के अब अपने सामुदायिक हित के लिए काम कर रहे थे। तो ये तो दोस्तों हो गया पहला जो क्षेत्रवाद है, ये एक पहला मांग हो गया। और दूसरा होता है दोस्तों कि किसी समस्या को लेकर या कुछ अलग से राष्ट्रीय दलों की गठन होने हो जाते हैं। जैसे दोस्तों जैसे कांग्रेस से अलग होकर जैसे दल बनते रहते हैं ना दोस्तों, इसी तरीके से। तो ये दोस्तों हो गया कि जैसे हम समझ सकते हैं जैसे बंगला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति। तो ये सब दोस्तों किस लिए, ये समस्या के कारण राष्ट्रीय दलों से ना अलग हो जाते हैं, जैसे कांग्रेस से अलग हो गए। तो ये जो दूसरा है ये इसी के अंदर आता है दोस्तों, जो कांग्रेस से अलग होकर बने हैं। फिर दोस्तों तीसरा होता है दोस्तों जो विचारधारा और लक्ष्यों पर आधारित होते हैं। जो विचारधारा जैसे कि किसी कार्य की जो सोशलिस्ट कार्य हो गया, सोशलिज्म का बड़ा हो गया, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिट सेंटर, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग और सोशलिस्ट पार्टी, ये सभी दोस्तों किस में आती है दोस्तों, जो विचारधारा से अपने लक्ष्यों पर आधारित हमेशा बनाए रखती है। तो दोस्तों हमने इसके अंदर समझा ना किस तरीके से भारतीय क्षेत्र दलों का रीजनल का जन्म होने लग जाता है। तो दोस्तों हमने इस पूरे वीडियो में पूरी डिटेल में समझा कि क्या कौन कौन सी पार्टी आपस में जो जन्म लेती हैं दोस्तों, किस तरीके से लेती हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।